हाय, वेलकम बैक टू माय एआई यूपिक चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग लूप पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं लूप की सारी एक छोटी से बारीक चीज़ें आपको बताऊंगा। और लूप हमारे प्रोजेक्ट में, डेटा साइंस मशीन लर्निंग में बहुत अहम रोल अदा करता है। विदाउट लूप ना तो आप इटरेट कर पाओगे, ना ही आप किसी चीज़ को फ़िल्टर कर पाओगे, ना ही आप डेटा को प्रॉपर तरीके से फाइंड कर पाओगे। तो इसलिए मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, कहीं पे भी आपको लॉजिक लिखना होगा, लॉजिक बिल्ड करना होगा, लूप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि किसी चीज़ को, किसी कोड को बार बार रिपीट करना बहुत टाइम लेगा, लेकिन लूप के थ्रू आप उसी को विद इन सेकेंड में आप पा सकते हैं अपना आउटपुट। तो चलते हैं हम लूप क्यों यूज करते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया लूप क्यों यूज करते हैं। अब ये लूप का मतलब क्या होता है। लूप, जब तक कोई डेटा ट्रू होगा तब तक वो बार बार इटरेट करेगा। तो इटरेट करने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जब तक आपका सारा डेटा फाइंड नहीं होगा तब तक आपको वही चीज़ मिलेगी। तो चलते हैं हम लोग वीएस कोड पे और वहाँ पे सारी चीज़ें समझते हैं कि हम लोग लूप क्यों ही यूज करते हैं और लूप का क्या पर्पज़ है, क्या लूप से कैसे कैसे हम डेटा फाइंड करेंगे। तो चलते हैं हम लोग वीएस कोड पे। ओके, तो आपने मुझे इतनी कीमती समय जो दे रहे हो, तो इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि इतना जो हम लोग आज में मेरा डेट 29 था, तो हम लोग आ चुके हैं लूप इटरेशन ओवर अ फाइल। मतलब कह सकते हैं अगर एक मेरे पास क्या है, रेंज नाम का एक मैं यहाँ पे कीवर्ड रखता हूँ। और इस रेंज के अंदर जैसे आप रेंज देखेंगे तो यहाँ पे रेंज की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी। आप कोई भी अगर पाइथन आप में इंस्टॉल है तो लूप का मतलब होता है स्टॉप रेंज ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब मेरा ये 1 से लेके 11 तक का मुझे नंबर लेना है, लेकिन रेंज नंबर ये जो 11 है, क्या 11 पूरा देगा या हमें 11 से एक पहले ही हमें हमारा जो रेंज है वो रेंज मिलेगा। तो चलते हम लोग इसको रन करते हैं। हमें कितना मिलेगा, 1 से ले 11, हमें ये रेंज हमें 1 से 11 हमें मिल गया। अब अब मैं चाहता हूं कि इस जो 1 से लेके 11 है, इस रेंज की लिस्ट क्या है। मैं अगर लिस्ट चेक करूंगा तो मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट लगा के रखा कि रेंज 1 to 15 और 11 के बीच में आप मुझे दे दो। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 14 तक अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया, जब लिस्ट जैसे किया 1 से लेके 15 तक में, और एक छोड़ मतलब एक का स्टेप अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये 2 का स्टेप हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे कि अब 2 का एक से एक छोड़ता हुआ चला, कह सकते हैं इसको नंबर। अगर इसको मैं 4 कर दूंगा तो 4 का स्टेप चलेगा। देख लीजिए 4 का स्टेप चला, 1 से 4 बढ़ा, 5 आया, 5 में एक 4 आया, फिर उसके बाद 13 गया, 15 क्यों नहीं आया, क्योंकि उससे ऊपर चला जाएगा। ऐसे करके हमारा इसको हम लिस्ट रेंज कर सकते हैं। अब एक मैंने एल नाम की वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 करके बनाया। अब इसमें मैंने 5 इन लिस्ट कर रहा हूँ। एक एल मैं क्या है ये इन क्या है, बुलियन। जब हम बुलियन यूज करते हैं तो इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रू एल यानी 5 जो है, 5 नंबर इस लिस्ट के अंदर है या नहीं। तो मैंने एल इन वेरिएबल से इन का यहाँ पे यूज किया। अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या यहाँ पे 7 है, मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ, 7 करके मैं रन करूँगा तो क्या नहीं, फॉल्स आ गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं है, इसलिए फॉल्स आ गया। अब मैं एक फॉर लूप यूज करता हूँ, जैसे कि फॉर आई इन एल, एल जो नंबर है, ये एल जो मेरा वेरिएबल है, यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ इसको। प्रिंट में आई किया, आई क्यों किया, क्योंकि उसका क्या है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बता चुका। फिर प्रिंट में आई में क्या करो, एक को प्लस कर दो, मतलब इटरेट
एक प्लस लेके नेक्स्ट लाइन को आप करो। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, टाइप आई कर दी कि जो आई की वैल्यू क्या है वो टाइप क्या है, तो ये मुझे यहाँ पे टाइप मिल जाएगा। यानी टाइप, ये देखो यहाँ पर रन करने के बाद मुझे ये मिल रहा है 1, 1 से 2 हुआ, इटरेट हुआ, 2 हुआ। अब क्लास इंट में यहाँ पे क्या है, क्लास क्या है, प्रिंट क्या टाइप, इंटीजर है। फिर उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, यानी इसके बाद पहले यहाँ गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर इसके बाद यहाँ गया, फिर इस यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया आई पे, ऐसे ऐसे करके इटरेट करता रहा, इटरेट एक के बाद एक, एक के बाद। तो मैं वही इटरेट का पार्ट आपको बताना चाहता था। तो यहाँ फार का क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, फार का मतलब ये है कि आप ऐसा करो कि एक जाओ फिर लेके आओ, आंसर दो, फिर जाओ फिर लेके आओ, जब तक ट्रू होगा तब तक वो इटरेट करेगा अपने कंडीशन के आधार पे। अगर उसका जब तक ट्रू मिलेगा तब तक करेगा, जैसे फॉल्स होगा वहां पे वो ड्रॉप कर देगा, या उसका पूरा टास्क कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक वो लूप वर्क करता रहेगा। जैसे कि मैंने क्या किया कि आई इन अ रेंज, एक मैंने क्या किया, रेंज दे रहा हूँ फार को कि 1 से लेके 100 तक की जो गिनती है, 100 तक का जो काउंटिंग है, आप मुझे वो दे दो। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट आई कर दिया, तो आई इसका मतलब ये 1 से लेके 100 तक का मुझे सारी वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको रन किया, फॉर आई इन रेंज, रेंज में क्या मैंने किया, 1 से लेके 100 तक। ओके, अभी इसके आगे अगर मैं 2 कर दूंगा, इसके आगे अगर, तो जैसे कि स्टेप, मैं स्टेप चेंज कर दिया, यानी 2 की स्टेप लेके चलोगे, तो देखो यहाँ पे 2 की स्टेप लेके चल दिया। ठीक है, अभी ये हमारा ये बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक में हम आगे बढ़ते चलेंगे, और मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल फॉर के साथ में बहुत सारी प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। जैसे कि एक मेरे पास फ्रूट्स है, जैसे मान लो कि आपके घर में आपके टोकरी में एक फ्रूट का बॉक्स है। आप चाहते हो कि आप उस सारी बॉक्स में आप उसको सब निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे, फ्रूट बनाओ, जैसे कोई डेटा आप बना रहे हो, तो ये फ्रूट नाम का वेरिएबल ना, उसके अंदर एक आप यहाँ पे लिस्ट करके आप इसको रन करोगे, तो क्या निकल के आ गया, एप्पल, बनाना, चेरी। यहाँ पे क्या है आ गया, फॉर हमने यूज किया। यदि आप ये नहीं करोगे तो बार बार आपको प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट में ये आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा। एक मैंने नंबर लिया जिसके अंदर मैंने 1 2 3 और ये करके किया, और इसमें मैंने प्रिंट किया गया था फॉर आई इन नम। ये जो ब्लॉक जो लगा हुआ है ना, यही ब्लॉक इसका काम करता है, ये हुआ ब्लॉक ऑफ कोड। तो मैं इसको रन करता हूं तो मुझे कितना मिल गया, 1 2 3 43 और 5, ये मिल गया। अब जैसे कि मैं एक और करता हूं कि मेरा नाम यहाँ पे, जैसे कि मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं, मैंने आपको नंबर बताया, क्या क्या बताया, नंबर बताया और कुछ स्ट्रिंग में बताई। अब उसके बाद मैं आपको कुछ इंटीजर में बताया। अब उसके बाद इंटीजर बताने के बाद मैंने आपको क्या किया, अब एक मैं स्ट्रिंग में बताना चाहता जो कि किसी का नाम हो जाए, तो मैं यहाँ पे अपना नाम को रन करता हूँ, तो ये मेरे को क्या कर दिया, मेरा नाम एक एक करके SID ऐसे जो भी ABCD करके ऐसे करके मुझे ये दे दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या कर, एक टपल लिया। टपल का जो साइन होता है आपको पता होगा, टपल का क्या साइन होता है, टपल का होता है सिंपल का कोष्टक सिंपल। तो इसमें मैंने टपल लिया, टपल के अंदर मैं अभी टपल आपको पढ़ाऊंगा, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे फॉर लूप लेके रखा हूँ, फॉर को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और मैं आज तो इसका रियल प्रैक्टिकल नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर का लगभग 30 से 40-50 एक्सरसाइज मैं आपके सामने कराऊंगा, तो आपकी फॉर के साथ बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। एक मैंने टपल लिया, टपल के अंदर मैंने एक इतना नंबर्स डाले, और फॉर आई इन टप करके मैं प्रिंट कर दिया। तो ये जैसे प्रिंट करूंगा तो मेरे को ये नंबर मिल गए। आई थिंक आपको फॉर लूप कंप्लीट हो गया। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन जो ये वेरिएबल्स है, इसको आपको देना होगा जिसमें डेटा आपका स्टोर होगा। ये मतलब ये टप नाम में ये वाला डेटा स्टोर है। अब मैंने एक क्या कर रहा हूँ कि एक डिक्शनरी बनाया मैंने, माई डिक्ट करके। यहाँ पे ए डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू के पेयर में होता है। एक की होगा, फिर वैल्यू होगा, फिर की होगा, फिर वैल्यू होगा, फिर की होगा, फिर वैल्यू होगा। यानी आप चाहो तो यहाँ पे
इसके बारे में बहुत सारी बातें करूँगा आगे चल के। तो मैंने डिक्ट में माइट डिक्ट करके यहाँ पे ए का पेयर की लिया, की के अंदर ये कॉलन लगाया, तो ये क्या हो गया, की वैल्यू के पेयर में हो गया, यानी ए के अंदर ए है, बी है, बी एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग के अंदर 2 है, तो सी है, सी के अंदर 3 है। तो मैंने इसको क्या किया, फॉर आई इन, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर हमें क्या करना है, एक आई की वैल्यू अलग से देनी है और जे करना, इन माई डिक्ट आइटम, यहाँ पे क्या है आई, ये जब भी डिक्शनरी का इस्तेमाल करोगे, डिक्शनरी में आपको आपका सिंटेक्स ही चेंज हो जाएगा, यानी आई के साथ यहाँ पे जे की जगह में कुछ भी और भी अपना रख लो, आपकी चॉइस। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर दो। माई डिक्ट क्या है, जो जिसमें डेटा हमने स्टोर किया हुआ है। आइटम क्या है, आइटम एक फिक्स कीवर्ड है। तो जैसे हमारा आइटम यहाँ पे किया, तो हमारे क्या है, ए के अंदर मैं चाहता हूँ ए के अंदर ए आए, बी के अंदर 2 आए, सी के अंदर 3 आए, ऐसे करके मैंने यहाँ पे किया है। एक मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर में, इससे पहले मैंने इसके बारे में बात किया था एक प्रैक्टिकल चीज करके, नंबर इंटीजर में लिया हूँ। इंटीजर आपको पता होगा, मैं यहाँ पे क्या यूजर इनपुट लेना चाहता हूँ, यूजर से मैं एक इनपुट लेना चाहता हूँ, इंटर द नंबर फॉर विच अ टेबल यू और वांट। तो मैं ये चाहता हूँ इफ आई इन अ रेंज 1 से लेके 11 तक का कोई भी आप नंबर ले लो, जिसमें प्रिंट करना है ये, और उसके बाद ये क्या मल्टीपल, यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ, मैं एक आप कोई भी नंबर लो, उसकी टेबल फटाक से बना देगा। यह हमने यहाँ पे लॉजिक क्या लिखा हुआ है, टेबल का। क्या किया, ये नंबर यहाँ से जाए, इसका मल्टीपल आई पे लेके आए, और आई नंबर इसके बाद इंटर कर दे। यानी अभी मैं इसको रन करता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कितने का टेबल लिखने के लिए, मेरा जो टेबल है 1 से लेके 11 तक जाएगा, लेकिन 10 तक जैसे आपको मान लो कि 9 की टेबल आपको बतानी है कि 9 की टेबल क्या है, तो ये हमें 9 की टेबल बता के रख दे, यानी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 17, ऐसे करके। अब मैं चाहता हूँ कि और कोई बड़ी वैल्यू लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 23 की टेबल, 23 का टेबल अब हमें मिल जाएगा 23, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69। आप कोई सा भी टेबल यहाँ पे इमीडिएटली करके कोई भी एक बार करोगे यूजर इनपुट के साथ, आपको पूरा का पूरा टेबल मिल जाएगी। रही नमज एक बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक 56 की टेबल यहाँ पे मैंने कहा, मुझे तो 56 की टेबल तो आती नहीं, लेकिन मुझे तो 20 तक ही आती है, तो मैं एक 20 तक का ही टेबल ले लेता हूँ, मुझे 20 तक। 19 का टेबल बहुत टफ है, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है 19 का टेबल वही पढ़ो, तो 19 का टेबल बहुत ही टफ है, थोड़ा सा पढ़ता है, लेकिन ईजी है जिसको आती है। एक मैंने क्या किया, फ्रूट्स नाम का मैंने वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, एप्पल बनाना चेरी मैंने यहाँ पे रख दिया। एक सिंपल सा है, यही चीज़ चलती है पाइथन में ज़्यादातर। तो फॉर इंडेक्स मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कर रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर लेने, कि किस इंडेक्स में कौन सा फ्रूट है अवेलेबल है। तो आई इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है, कि मतलब कि आप ऐसे करो कि, एक मिनट मैं इसको पहले रन कर देता हूँ तो आपकी दिक्कतें खत्म हो जाए। ये जो डेटा है इन्यूमरेट जब भी यूज करोगे, तो यानी मतलब कि आप इंडेक्स के साथ आई इन्यूमरेट, मैं इस इन्यूमरेट के बारे में डिस्कस करूंगा आगे चल के। एप्पल बनाना चेरी आप हमें एक इंडेक्स के साथ दे दो, ओके। तो ये हमें इंडेक्स के साथ मिल गया। एक मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ कि नंबर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 10 लिया, फिर एक मैंने लिस्ट बना रहा हूँ, ओके। अब लिस्ट के अंदर मैं ये सारा नंबर जो है इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। ये स्टोर होके मुझे 2 से क्या करेगा, मॉडुलर करेगा, इसके बराबर 0 कर दे, प्रिंट के बाद मतलब कि यहाँ से आपको देख सकते हैं, यानी 2 इस पे आया, 4 इस पे आया, 6 इस पे आया, 10 इस पे आया। अब ये प्रिंट क्या कर दिया, आई। बहुत सिंपल सा। एक मैं नेस्टेड लूप के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ। नेस्टेड लूप क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको मैं कट किया और मैं इसको हटा ही देता हूँ। एक मैं नया सेल ला देता हूँ यहाँ पे, और सेल ला के मैं इसको, मुझे नेस्टेड लूप देना था। इसमें मैट्रिक्स के बारे में चलती है, मैं मैट्रिक्स के बारे में आगे बात करूँगा, अभी यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में बात नहीं करूँगा मैं।
एक मैं आपको बहुत ही सिंपल सा रियल लाइफ के साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। एक डायमेंशन प्रैक्टिकल, रियल प्रैक्टिकल के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किया था। तो क्या है एक मैंने डेटा को, सिंपल डेटा को क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आपको जब तक रियल प्रैक्टिकल नहीं मालूम पड़ेगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि रियल में क्या ही हो रहा है। एक यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिया, स्टूडेंट के अंदर मैंने नेम अमित, नेम, यहाँ पे नेम का कॉलम बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जो जितने बंदे हैं, जो स्टूडेंट है, मैंने अमित, रिया, जोहन, नेहा, करण, इसमें इनका मैथ, मैंने मैथ में ये इनके मार्क्स ये आ गए, साइंस के मार्क्स ये आ गए, इंग्लिश के मार्क्स ये आ गए, और ये मेरा एक क्रिएट हो गया क्या, डिक्शनरी। ओके, तो मैंने डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट किया एक सिंपल सा, और मैंने इसको रन कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपना पाइथन का ये वर्जन देना पड़ेगा, और मैंने इसको रन कर दिया, हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा डिक्शनरी है, मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत हिंदी में, यहाँ लूप हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक एक करके प्रिंट कर रहा है। ये सबसे बेसिक यूज केस है लूप का, डेटा को रीड करने के लिए। यानी मतलब ये हम यहाँ पे डेटा को क्या करेगा, रीड कर दिया। रीड कर दे क्या, जैसे कि मतलब ये रीड पूरा का पूरा डेटा रीड हो, यानी अमित ये जो भी एबीसीडी, अब बहुत बड़ा डेटा होता तो ये भी हमें रीड करके दे देता। मान लो अगर सीएसवी में होता तो हमें सीएसवी का डेटा। अब मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है, जितने भी नाम है साइंस, इनके मार्क्स क्या क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी, क्या लिख दिया है, लूप हर डिक्शनरी में से सिर्फ नेम और साइंस मार्क्स निकाल रहा है। यहाँ पे मैंने क्या ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने क्या, साइंस मार्क्स निकालना है बस, केवल पर्टिकुलर। और यहाँ पे यूजफुल क्या होता है, ये तब यूजफुल होता है जब हम डेटा में से कुछ स्पेसिफिक फीचर एनालिसिस करना चाहते हैं। जब भी आप डेटा एनालिसिस पार्ट करोगे तो आप इस तरह का फॉर लूप यूज करोगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको रन कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमित का साइंस मार्क्स कितना है, 82, रिया का साइंस मार्क्स 95, जॉन का है 60, नेहा का है 79, और करण का साइंस 50। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक का हम इसको एवरेज में कैसे आप इस चीज को आप करोगे। मैंने एवरेज के लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया, कुछ फंक्शंस लगाए। जैसे कि मैंने फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट में मैंने पूरा डेटा स्टोर करके रखा। टोटल में क्या है, स्टूडेंट का मैथ लिया, प्लस किया स्टूडेंट इंग्लिश, यानी टोटली मार्क्स का हो गया पार्ट। फिर एवरेज लिया, क्या एवरेज लिया टोटल बाय 3, यानी कितने हैं, 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट को अगर हम डिवाइड कर देंगे कितने से, टोटल मार्क्स में 3 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट में क्या कर रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ। एफ स्ट्रिंग जब यूज करते, मैंने एक आपको एफ स्ट्रिंग और डायरेक्ट करली ब्रेसेस लगा के हमने उसका आंसर ले लेते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एवरेज का यहाँ पे लगा के और इसको कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। एवरेज क्या मिल गया, अमित का एवरेज मार्क्स कितना है, 76.33, रिया का एवरेज 90, ऐसे करके आपको एवरेज मिल गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कंप्यूटेशन एवरेज करने के लिए, मार्क्स निकालने के लिए। एक और मैंने किया है ट्रू और फॉल्स के बारे में कैसे फिल्टर करोगे, तो उसका हमने यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल किया, बनाया मैंने। फॉर स्टूडेंट इन अ स्टूडेंट, एक मैंने क्या, स्टूडेंट नाम जो हमारे पास है, हमने इसको स्टूडेंट से वेरिएबल बनाया, और इसका स्टूडेंट से हमारा जो डेटा है, एवरेज हमने क्या किया, स्टूडेंट का मैथ प्लस कर दिया, स्टूडेंट प्लस कर दिया, फिर उसके बाद इंग्लिश और डिवाइड बाय 3 कर दिया, यानी 3 सब्जेक्ट के साथ हमें ये निकाल के दे दो। और फिर हमने क्या लिया, यहाँ पे इफ लगा दिया, इफ एवरेज 50, यदि 50 बड़ा है तो आप हमें क्या कर दो, प्रिंट कर दो फेल, अगर इल्स में है कर दो, बाकी पास कर दो। यदि जो मार्क्स 50 से कम है तो उसको फेल कर दो, बाकी सबको पास कर दो। यहाँ पे ये पार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया, तो सभी पास हो रहे हैं, एक ही करण फेल हो रहा है।
तो अब मैं क्या करूँ, एग्रीगेशन, आपने नहीं कई बार सुना होगा, एग्रीगेशन कर रहे हैं, सेग्रीगेशन कर रहे हैं, एवरेज को क्लासिफाइड कर रहे हैं, क्लास एवरेज बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या टोटल, हमने एक टोटल में क्या किया, 0 हमने एक लिस्ट दिया, फिर फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट टोटल हमने किया गया, ये सारा का सारा मार्क्स करके इस पर ऐड करते चले जाओ। एग्रीगेशन करना है, स्टूडेंट मैथ लो ये पुराना वाला और वो 3 यहाँ पे प्लस कर दो, फिर क्लास का एवरेज लेके टोटल मार्क्स में उसको लेंथ स्टूडेंट, जो उसकी स्टूडेंट की सारे जो नंबर्स है उन नंबरों को लो और प्रिंट कर दो ओवरऑल एवरेज में, राउंड क्लास अब 3 कर दो। तो मैंने इसको जैसे रन किया तो हमें क्या मिल गया, ओवरऑल क्लास 71.07, हमें टोटल क्लास की एवरेज मिल गई। हमें जरूरत पड़ती है हमेशा जब भी हम डेटा एनालिसिस पार्ट करेंगे तो हमें एवरेज का एग्रीगेशन हम लोग करते ही करते हैं। अब आप नेस्टेड लूप के बारे में अगर देखें तो फीचर वाइज हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। डेटा में क्या, हमारे पास क्या था, 3 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस और इंग्लिश। अब हमने क्या किया, तीनों में टोटल हमने क्या दिया 0, फॉर स्टूडेंट में करके हमने 0 करके स्टूडेंट सब्जेक्ट में लाए, प्रिंट कर दिया, एवरेज राउंड फिगर लेंथ कर दो 2 से। तो हमें क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर हमें मैथ का एवरेज कितना मिल गया 71, साइंस का एवरेज मार्क्स कितना मिल गया 7, इंग्लिश का आ गया इतना। तो ये आप बिल्कुल ये रियल वर्ड टच डेटा क्लीनिंग कैसे करोगे आप, मान लो कि आपको डेटा को क्लीनिंग करनी है तो आप उसका कैसे करोगे। मैंने यहाँ पे नीचे ऑलरेडी कर दिया, मशीन लर्निंग और डेटा प्रिपरेशन में लूप का यूज डेटा क्लीन करने के लिए होता है। यहाँ हम हर वैल्यू को स्ट्रीम और फॉर्मेट कर रहे हैं, जैसे कि मतलब हमने फॉर यहाँ पे लगाया और की वैल्यू और की वैल्यू के जो वैल्यू है पेयर, हमने कोई डिक्शनरी है हम उसको स्टूडेंट के साथ वैल्यू की स्ट्रिप कर रहे हैं, स्ट्रिप फंक्शन यहाँ पे यूज करें टाइटल के साथ। तो ये क्या हो गया, हमें मिल जाएगा, हमें उसका जो डेटा क्लीन हो गया। अगर कोई भी कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो वो हमें क्लीन कर दी, स्ट्रिप कर देगा, है ना। अब ऑटोमेशन अगर कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि ऑटोमेशन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑटोमेशन लगाया, ये इस वाले पार्ट के अंदर हम एक लूप के अंदर, मुझे यहाँ पे जैसे मैं ऑटोमेशन लगा दिया, मैंने यहाँ पे पूरा फॉर लूप बनाया और यहाँ पे देखेंगे जैसे ऑटोमेशन में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा अमित की रिपोर्ट मिल गई, जोहन की रिपोर्ट मिल गई, करण की रिपोर्ट मिल गई, नेहा की रिपोर्ट मिल गई, रिया की रिपोर्ट मिल गई। इससे पहले तो नहीं था, जैसे मैंने रन किया वैसी सारी की सारी रिपोर्ट हमें मिल गई। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें ऑटोमेशन रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं, तो हम ऑटोमेशन जनरेटिव एआई ऑल टाइप के लिए मैं इसके बारे में बात में बताऊंगा। तो यदि आज चाहो तो मैं इसको भी रन कर ही के दे दूँ, ये जैसे कि मेरे रन हो गए। तो फीडबैक एवरेज और अमित ये फीडबैक जनरेट फॉर रिया, जिनकी फीडबैक के बारे में यहाँ पे ले रहा है, ये हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी फॉर लूप से। फॉर लूप का मैंने रियल यूज केस दिखाया, फॉर लूप का मैंने कैसे कैसे इसको इटरेट करते हैं। आपको एक चीज़ और मैंने नहीं दिखाया, उस चीज़ को मैं दिखाने के लिए सोचता हूँ कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि हम लोग कैसे रियल यूज केस में लूप का कैसे टर्निंग चेंज होता है, एक दूसरे कब जाता है, कब आता है, कब वो चेंज होके जाता है, वो चीज़ मैं आपको रियल लाइफ के साथ दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सीखते सिखाते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और सपोर्ट करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।